नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ यूपी और मैं धीरज गुप्ता। जैसा कि समय समय पर हम आम जन की आवाज़ उठाते रहते हैं, इसी क्रम में आज हम एक अंतर्राष्ट्रीय रोड पर पहुंचे हैं। यह रोड पलिया से पड़ोसी मुल्क नेपाल को जोड़ती है और चूँकि यहाँ गौरीफंटा बॉर्डर लगता है, तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड, क्षमा चाहेंगे, रोड है ही नहीं, गड्ढों से गुजरकर कैसे लोग बॉर्डर तक पहुंचते हैं, हम आपको भी आगे दिखाएंगे। देखिए, ये हम एक अंतर्राष्ट्रीय रोड पे खड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय रोड ये इसलिए कहलाती है कि ये भारत से और नेपाल सीमा को जोड़ती है। नेपाल सीमा पर भारत में स्थित गौरीफंटा बॉर्डर, ये बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड है। बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र सशस्त्र सीमा बल तैनात है, कस्टम है और कई ऐसी खुफिया एजेंसियां तैनात हैं जो बॉर्डर पर 24 घंटे निगरानी करती हैं। लेकिन अगर इस रोड की बात की जाए तो यहाँ रोड है ही नहीं। लगभग 6 किलोमीटर रोड का यह हाल है कि रोड नहीं है और सिर्फ गड्ढे हैं। इन गड्ढों से ही गुजरकर बड़े बड़े आला अधिकारी बॉर्डर का निरीक्षण करने पहुँचते हैं। और वहीं अगर हम पड़ोसी मुल्क नेपाल की बात करें तो आप जैसे ही गौरीफंटा सीमा पार करेंगे, पास में जो नेपाल का शहर धनगढ़ी है, वो बॉर्डर तक 6 लेन लेके आया। देखिए, एक छोटा सा मुल्क अपने बॉर्डर तक 6 लेन लाता है और वहीं इतना बड़ा भारत देश के अधिकारी और नेता इस बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड को नहीं बनवा पा रहे हैं और रोड बद से बदतर हालत में पहुंच गई है। हम आपको बता दें कि इस रोड पर अगर आप अपने चौपहिया वाहन से आ रहे हैं तो ये वाहन 10 से 15 या 20 की स्पीड से आगे नहीं चल सकता। अगर इससे तेज़ चलेगा तो कहीं ना कहीं वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा या फिर वाहन में कमियां आ जाएंगी। देखिए, ये रोड है और ये जो रोड है इसमें आप गड्ढे देख सकते हैं और ये गड्ढे डिगनिया से गौरीफंटा बॉर्डर तक, पूरे गौरीफंटा बॉर्डर तक है। ये जो लोग निकल रहे हैं, देखिए, इनका भी ये कहना है कैसी ये रोड है। जी भैया, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कैसी रोड है भाई। ये चुनाव जो है हर साल होते रहते हैं और कहा जाता है कि रोड और लाइट हर एक सुविधाएं होती रहेंगी, मिलती रहेंगी, लेकिन यहाँ कुछ है ही नहीं। इंटरनेशनल रोड है ये, दुधवा नेशनल पार्क होके आती है, यहाँ कुछ भी नहीं है और आए दिन हादसे होते रहते हैं। वहाँ आगे देखिए, वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, ट्रक पलट जाते हैं, बस पलट जाती हैं और हादसे होते रहते हैं, मरते रहते हैं लोग। पलिया से। देखिए, ये एक पलिया के युवक हैं, इन्होंने अपना दुखड़ा बताया है। इन्होंने अपना नहीं बल्कि इस देश का दुखड़ा बताया है कि इतना बड़ा हमारा भारत देश है और इतने बड़े बड़े नेता हमारे देश में हैं, जो कोई विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो कोई महान नेता जो हमारे देश के नेता हैं, उन नेताओं की इन रोडों पर नज़र नहीं पड़ती। चूँकि ये रोड जो है नेपाल सीमा को जोड़ती है, बहुत महत्वपूर्ण रोड है और ये अंतर्राष्ट्रीय रोड है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय रोड का हाल यह है कि इसमें रोड है ही नहीं सिवाय गड्ढों के। अगर आप डिगनिया से गौरीफंटा बॉर्डर तक जाना चाहेंगे तो मुझे लगता है वह 6 किलोमीटर का सफ़र आपको 35 से 40 मिनट में तय करना पड़ेगा, जिसका कारण रोड में 2 से 3 फीट बड़े गड्ढे हैं। देखिए, ये हम आपको गड्ढा दिखाएंगे। अगर हम जो दावा कर रहे हैं वो दावा आप देखिए, ये गड्ढे देखिए आप, इस तरह से ये जो गड्ढे हैं ये पूरे बॉर्डर तक हैं और इसी बॉर्डर पर बड़े बड़े आला अधिकारी, राजनीतिक दल के नेता पहुंचते हैं बॉर्डर का निरीक्षण करने। लेकिन वो निरीक्षण क्या करते हैं, यह बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है कि उस निरीक्षण में उनको यह रोड जो गड्ढों में तब्दील हो गई है नहीं दिखती है। देखिए, हमारे ज़िले में गृह राज्य मंत्री हैं, लखीमपुर जनपद जो ज़िले का गौरव बढ़ाते हैं, अजय मिश्र टेनी, जो कि गृह राज्य मंत्री हैं। वहीं बिल्कुल लखीमपुर जनपद से सटे शाहजहांपुर जनपद में जितिन प्रसाद लोक निर्माण मंत्री हैं। पर इन मंत्रियों का आम जनवासियों को क्या लाभ मिल पा रहा है? ना ही ये एक रोड बनवा पा रहे हैं। रोड भी वह जो देश की नाक है, देश की नाक भी हम इसलिए कहेंगे क्योंकि ये नेपाल को जोड़ती है और रोज़ाना इस बॉर्डर से हजारों की संख्या में भारतीय और नेपाली नागरिक आवागमन करते हैं। वो हमारे देश में आते हैं और हमारे देश के नागरिक उनके देश में जाते हैं।
तो ऐसे लोक निर्माण मंत्री का आम जनमत को क्या लाभ मिल रहा है? आखिर वो मंत्री बनाए गए हैं तो उनका मंत्री बनने का उद्देश्य क्या है? और खाली मंत्री का अगर ठप्पा ही उनकी, लेकिन जो खास बात है, अगर आप लोक निर्माण मंत्री हैं तो आप ये जो हमारे भारत देश की नाक है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो रोड है, इस रोड का निर्माण क्यों नहीं करा पा रहे हैं? यहाँ पे चाहे प्राइवेट बसों या सरकारी या फिर टैक्सी, रोजाना दर्जनों नहीं बल्कि हम तो ये कहेंगे सैकड़ों की संख्या में वाहनों का आवागमन होता है। अक्सर जो है दुर्घटना हो जाए, मान लीजिए कोई बस सवारी लेकर जा रही है और वह बस पलट जाती है और उसमें जनहानि होती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? शासन में बैठे वह नेता या प्रशासन में बैठे आला अधिकारी? हमारे डीएम साहब भी इस रोड से होते हुए बॉर्डर पर पहुंचते हैं, हमारे एसडीएम साहब भी पहुंचते हैं, हमारे ज़िले के तमाम अधिकारी बॉर्डर के निरीक्षण के लिए आते रहते हैं, तमाम मंत्रीगण आते रहते हैं, लेकिन वो सब, उन्हें यह रोड की जर्जरता दिखाई नहीं पड़ती। आखिर कब तक यह नेता और यह अधिकारी आम जनमत के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे? तो लेटेस्ट न्यूज़ यूपी ने एक मुहिम छेड़ रखी है, जो पत्रकारिता का उद्देश्य है आम जनमत की आवाज़ को उठाना। हम उसी उद्देश्य पर लगे हुए हैं और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता की समस्याओं को हम दिखाएं और उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करें। देखिए, यहाँ पहले रेल लाइन हुआ करती थी, चूँकि अब रेल लाइन नहीं रही है। इससे भी बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश का इकलौता दुधुआ टाइगर रिजर्व, यह रोड सालों से, मतलब अभी से नहीं, 2-4 महीनों से नहीं, सालों से जर्जर स्थिति में पड़ी हुई है। और इसका जिम्मेदार कौन है? लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद जी, आपको जनता ने अगर विधानसभा भेजा, अपना प्यार दिया और आपको उस पद तक पहुंचाया जिसमें आप आम जनमानस की समस्याओं का समाधान कर सकें, लेकिन आप आम जनमानस की समस्याओं का समाधान करने में सिफर साबित हो। पलिया और ग्वारीफंटा रोड को नहीं बनवा पा रहे हैं, तो आपसे क्या उम्मीदें रखी जा सकती हैं? से गड्ढों में तब्दील हो गई है। बिल्कुल, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, 6 किलोमीटर की यह रोड पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो गई है और सैकड़ों वाहन यहाँ से गुजरते हैं, चाहे वो सरकारी बसों या प्राइवेट बसों, और उन बसों में सवारियाँ भी ऐसे ठूसी जाती हैं, बैठाई नहीं जाती हैं, ठूसी जाती हैं। अगर वो वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते हैं और उसमें सवार लोग जनहानि होती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होंगे? लोक निर्माण मंत्री जी आप होंगे या फिर आप उस बस चालक को कोसेंगे जो दुर्घटनाग्रस्त हुई होगी? इसका जवाब आपके पास नहीं है और आप इन सवालों का जवाब के वाहन जा रहे हैं। ये भी इसी बॉर्डर से होते हुए ज्वलनशील पदार्थ लाते हैं, पेट्रोल, डीजल आदि ये लाते हैं, और रोड बद से बदतर हालत में है। बड़ा आश्चर्य होता है कि जब हम अपनी सरकार चुनते हैं, अपना नेता चुनते हैं, उसके चुनने का हमारा एक उद्देश्य होता है कि वह हमें खाना ना देने आए, पर वह हमारी आम जनता की समस्याओं को समाधान करे। लेकिन समाधान तो करना दूर, आप तो आम जनता की समस्याओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, यहाँ कुछ दूरी पर ग्वारीफंटा कोतवाली है, इंस्पेक्टर सहित पुलिस बल तैनात है। ग्वारीफंटा बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल तैनात है, 39 बटालियन। इसके अलावा कस्टम है, इसके अलावा खुफिया एजेंसियां हैं। अगर मान लीजिए जवानों को जल्द से जल्द पहुंचना पड़े, तो आखिर वह इस रोड से कैसे पहुंचेंगे? वहीं पड़ोसी मुल्क नेपाल की रोड का हाल आप बता दें आपको कि जैसे ही आप ग्वारीफंटा बॉर्डर क्रॉस करेंगे, मोहाना के ऊपर का बना हुआ पुल क्रॉस करेंगे, तुरंत वह 6 लेन रोड को जोड़ती है। तो जब एक छोटा सा देश इतना विकास में उसकी सोच आगे है, तो इतना बड़ा विशालकाय हिंदुस्तान के विशालकाय पुलों पर राज करने वाले बड़े बड़े नेता, आखिर वह जनता की समस्या से रूबरू क्यों नहीं हो रहे हैं? मैं अपने जिला लखीमपुर खीरी के डीएम महोदय से भी ये निवेदन करना चाहता हूं
कि हमारे देश को जोड़ने वाली, हमारे देश की नाक, यह ग्वारीफंटा रोड जो गड्ढों में जा चुकी है, आखिर इसका निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है? अगर आपके द्वारा भी इस रोड का निर्माण नहीं हो पा रहा है तो आखिर इस रोड का निर्माण कौन कराएगा? लोक निर्माण मंत्री जी आंख पर हाथ धरे हुए बैठे हुए हैं, मलाईदार कुर्सी उनके पास है, लेकिन उस मलाईदार कुर्सी का क्या काम जब आप आम जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, आप उन्हें अच्छी रोड नहीं दे सकते। और हैं जो यहाँ पे दुर्घटनाएं होती हैं उसके आप जिम्मेदार हैं, और जब तक आप जिम्मेदार रहेंगे, जब तक इन रोडों का निर्माण आप नहीं करा देंगे। आपको जनता ने चुना है अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, ना कि कुर्सी पे बिठाने के लिए। अगर आप सिर्फ कुर्सी पे बैठे हैं तो आप समझ लीजिए जब राजा न रहे तो फिर आप राजा को रंक बनते हुए समय नहीं लगता है। आज आप राजा हैं, आप लोक निर्माण मंत्री हैं, लेकिन किस काम के आपका लोक निर्माण विभाग है जो एक 6 किलोमीटर की जर्जर रोड नहीं बना पा रहा है? आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, आए दिन लोग चोटिल होते हैं। लोग यह सवाल उठाते हैं कि आखिर इन रोडों का निर्माण कब होगा। 2-4 साथी भी हमारे पास रुके हैं, हम सोचेंगे इनसे हम वार्ता करें। देश में राम राज्य चल रहा है पर जनता इतना दुखी है कि उसे रोडें तक नहीं मिल पा रही हैं। भैया ये रोड आपने देखी होगी। भैया रोड पर आए हैं अभी से, तो यहाँ थोड़ी दूर से बनी है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है बॉर्डर एरिया है, लग रहा है बॉर्डर एरिया नहीं लग रहा है। तो जी ये अंतर्राष्ट्रीय रोड है। अंतर्राष्ट्रीय रोड कहाँ से लग रही है? आप देख रहे हैं, दिखाइए तो अंतर्राष्ट्रीय रोड, मतलब यहाँ से चाइना का बॉर्डर लगता है, इधर से नेपाल से होके। अब ये रोड का हाल, इस पर कहीं टैंकर चल जाए तो क्या होना है? आप बताएं। नहीं आप, हम तो देख ही रहे, हम तो आ ही रहे हैं। पूरे देश में राम राज्य चल रहा है, रामराज बढ़िया चल रहा है, विकास जहाँ हो रहा है विकास अच्छी बात है, लेकिन ये रोड कितनी 4-5 किलोमीटर का रन है, इधर 5 किलो बाकी तो बनी है थोड़ी बहुत, लेकिन ये 5-6 किलोमीटर का रन मतलब कि खत्म ही है, इमा कोई वो ना है। देखिए 5 से 6 किलोमीटर की केवल रोड है। जनता आपसे 2-4 हज़ार किलोमीटर की रोड नहीं मांग रही। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद जी, मैं आपसे अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर जनता के प्यार ने आपको विधानसभा पहुंचाया, उसके बाद आपको लोक निर्माण मंत्री के पद तक पहुंचाया, तो आपको उनकी समस्याओं का समाधान करना ही होगा। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि गड्ढा मुक्त रोडें हों, लेकिन आपके हाथ में जो विभाग है, आज रोड रही नहीं गई है, रोड गड्ढे में चली गई हैं। इसके जिम्मेदार आप हैं, और ते होंगे तो उन्हें कितना गर्व होता होगा आप पे कि बताइए हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो रोड है वह गड्ढों में घुस गई है, और हमारे जो लोक निर्माण मंत्री हैं वो मात्र 100-125 किलोमीटर की दूरी पर है, और उनको यह सब जनता की समस्याएं नहीं दिखती। तो जनता की समस्याएं नहीं दिखती तो जनता आपको अगर फर्श से अर्श पे पहुंचा सकती है तो अर्श से फर्श पर फिर ला भी सकती है। देखिए यहाँ लगातार पड़ोसी मुल्क नेपाल के नागरिकों का गुजरना होता है, बड़ी संख्या में भारतीय भी बॉर्डर पर आते हैं, बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है, पुलिस बल तैनात है। अगर इत्तेफाकन कोई दुर्घटना होती है या कोई ऐसा समय आता है जब सेना को जल्दी से जल्दी इस बॉर्डर पर भेजने का आदेश हो, तो ऐसी रोडों में ये 6 किलोमीटर सेना के लिए लगभग 40 मिनट लेगा, और इतनी देर में क्या से क्या हो सकता है इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। मैं लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद जी से आपसे ये आग्रह भी करता हूँ कि आप हमारे देश की नाक इस रोड का जल्द निर्माण कराएं, जिससे जनता जो आप पे विश्वास करती है उसका विश्वास आप पर कायम रहे। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन गुड्डू सिद्दीकी के साथ धीरज गुप्ता की रिपोर्ट।